इलाहाबाद में कुबेर नाम का एक प्रसिद्ध सेठ रहता था। धनी होने के कारण उसका रहन सहन बहुत उच्च स्तर का था। रोज बढ़िया बढ़िया भोजन बनाया जाता था। सेठ की रसोई में एक कबूतर ने अपना घोंसला बना रखा था। खुशबूदार व्यंजन देखकर कबूतर के मुंह में पानी आ जाता था, किंतु वह था बड़ा ईमानदार। रसोइया सबको भोजन करवाने के बाद यदि किसी काम से बाहर जाता तो उसी क्षण कबूतर नीचे उतरकर बचे खुचे भोजन के टुकड़े खाकर संतुष्ट हो जाता था और अपने घोंसले में आराम से सो जाता था। एक दिन उसी प्रकार वे अपने घोंसले में बैठा था कि तभी एक कौवा उड़ता हुआ उधर आया। उसकी निगाह कबूतर पर पड़ी और उसने देखा कि रसोई में तो कई प्रकार के स्वादिष्ट भोजन तैयार किए जा रहे हैं, जिससे बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। उसके मुंह में लार टपकने लगी। कौवे ने सोचा, इस कबूतर ने तो बड़ी होशियारी से अपना घोंसला यहाँ बनाया हुआ है। ये तो बड़े आराम से स्वादिष्ट भोजन पर हाथ फेरता होगा। वाह, क्या मजे हैं इसके। बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता है इसे। कुछ देर तक सोचने के बाद कौवे ने निश्चय किया कि मुझे इस कबूतर से अवश्य मित्रता करनी चाहिए। इसके साथ मुझे भी कुछ मजेदार खाना मिल सकता है। ऐसा सोचकर कौवा नजदीक ही एक पेड़ पर बैठ गया और कबूतर के बाहर निकलने की प्रतीक्षा करने लगा। तभी उसने देखा कि कबूतर रसोईघर में बने अपने घोंसले से बाहर निकल आया है। वह भी कबूतर के पीछे पीछे उड़ने लगा। अचानक कबूतर ने पीछे मुड़कर देखा कि एक कौवा उसका पीछा कर रहा था। वे सोचने लगा कि ये कौवा उसका पीछा क्यों कर रहा है, क्या चाहता है ये। वह तेजी से उड़ने लगा, किंतु कौवा लगातार उसके पीछे उड़ता जा रहा था। कौवे को ऐसा लगातार करता देख कबूतर ने कौवे से पूछा, आखिर क्या बात है? अरे भाई कौवे, तुम क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? तुम्हारी क्या इच्छा है? ये सुन कौवा जरा मुस्कुराया और कबूतर के नजदीक जाकर बोला, अरे भाई कबूतर, तुम जैसे सुंदर पंछी से कौन मित्रता नहीं करना चाहता? क्या मैं तुम्हें सुंदर लगता हूँ? हाँ मित्र, मेरी बात पर विश्वास करो। सुंदर ही नहीं, तुम वास्तव में अति सुंदर हो और बुद्धिमान भी। इस पर कबूतर ने बुरा सा मुंह बनाकर मान लिया कि तुम सच कहते हो, किंतु कौवे और कबूतर की मित्रता कैसे संभव है? ये बात कुछ गले से नहीं उतरती। कौवे ने कबूतर को समझाने के अंदाज से कहा, चाहे कुछ भी हो दोस्त, सभी पंछी है तो एक ही बरादरी के। हाँ, शक्ल सूरत अलग अलग है और तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारे साथ रहने से मेरी मोटी अकल में भी कुछ परिवर्तन हो जाएगा। मैं भी कुछ अच्छी बातें सीख जाऊंगा, इसलिए मेरे ऊपर कृपा करो। कौवे की बातें सुनकर कबूतर ने कहा, तुम्हारी बात सही हो सकती है, किंतु मेरे भाई, हम लोगों का तो रहन सहन ही अलग है। तुम कुछ दूसरी चीजें खाते हो और मैं कुछ दूसरी। भला इससे हमारी दोस्ती कैसे निभेगी? दोस्ती तो अपने जैसी आदतों वालों से ही करनी चाहिए। कौवा भी कहाँ हार मानने वाला था। वह फिर बोला, दोस्त, खाने से क्या फर्क पड़ता है? तुम अनाज के दाने खा लेना, मैं कीड़े मकोड़े ढूंढकर खा लिया करूंगा। कौवे की जिद के आगे कबूतर टिक न सका और समझौता करता हुआ बोला, यदि तुम्हें यही मंजूर है तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। मैं भी अकेला रहकर बहुत उदास हो चुका हूँ। कहते हैं एक से भले दो। चलो आज से हम दोनों मिलकर रहेंगे, लेकिन भाई कौवे, मुझे तुम लोगों की जाति से बड़ा डर लगता है। कैसा डर? ये क्या कहते हो? तुम लोग बहुत शरारती माने जाते हो, फिर इसलिए कहीं तुम कुछ गड़बड़ करोगे तो तुम्हारे साथ मैं भी बेमौत मारा जाऊंगा। मुझे यही डर है। ये सुनकर कौवे ने बड़े भोलेपन से उत्तर दिया, तुम्हारा कहना सही है, किंतु सभी कौवे एक जैसे नहीं होते। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं कभी कोई गड़बड़ नहीं करूँगा। इससे तो हमारी ही बदनामी होगी। कबूतर ने कौवे की बात पर विश्वास कर ही लिया और कहा, भैया, जे तुम सच कहते हो तो मुझे तुमसे मित्रता करने में कोई आपत्ति नहीं है। हम आज से ही मित्र बन गए हैं। इस मित्रता की लाज रखना। कहीं ऐसा ना हो कि लोग हमारी मित्रता पर थूके। तुम बड़े हो, इसलिए सदा बड़ों जैसे काम करना। कबूतर की बातें सुनकर कौवा मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, चलो पहली विजय तो मिल गई, रहा दूसरा काम वो भी हो ही जाएगा।
बस फिर क्या था, कौवा और कबूतर दोस्त बन गए। दोनों दिन भर इधर उधर उड़ते रहते। शाम को दोनों सेठ के रसोई घर में पहुंच गए और प्रातःकाल होते ही कबूतर ने कौवे का घोंसला भी वहीं पर तैयार कर दिया। रसोई की दया से दोनों पंछी अब आराम से रसोई घर में रहने लगे। कौवे की तो किस्मत ही खुल गई थी। उसने इतनी शांति से बैठकर कभी खाना नहीं खाया था। इस प्रकार दोनों पंछी जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन सेठ कुबेर के घर में दावत का आयोजन किया जा रहा था। उसके लिए अनेक पकवानों के साथ रसोई को मछलियां बनाने का भी आदेश मिला। कौवे की तेज नजर खाने के मामले में आगे ही रहती है। वे अपनी ललचाई हुई आंखों से उन मछलियों को देखने लगा और आगे की योजना बनाने लगा कि कब उसे मौका मिले और कब वह मछलियों पर हाथ साफ करने में सफल हो। इसी उधेड़बुन में डूबा हो कौवा फिर सोचने लगा कि कीड़े मकोड़े तो रोज ही मिल जाते हैं, लेकिन मछली तो बहुत कम मिलती है। उसे पता था कि कबूतर इस कार्य को करने के लिए कभी तैयार नहीं होगा, इसीलिए चालाकी से काम लिया जाए। उसका दिमाग तेजी से आगे की योजना बनाने लगा। दूसरी सुबह जब वे दोनों सोकर उठे तो कबूतर ने उसे भोजन की तलाश में चलने के लिए कहा, किंतु कौवा तो पूरी योजना बना चुका था। इसलिए कौवे ने बहाना बनाते हुए कहा, भैया आज तुम अकेले चले जाओ। मुझे दुख है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मेरे पेट में कल रात से ही बहुत जोरों का दर्द हो रहा था। कबूतर का दिमाग भी बड़ा तेज था। वह समझ गया कि कौवे ने मछलियां देख ली है और उसकी नीयत डोल गई है। उसने कौवे को सावधान करते हुए कहा, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं आ रहा। फिर भी मेरे दोस्त, तुम मछलियों को हाथ मत लगाना, नहीं तो हम परेशानी में पड़ जाएंगे। मेरी बात मान लो और चलो मेरे साथ। कोई बहाना मत करो। चिल्लाक कौवे की नजर मछलियों में गड़ी थी। वह कहाँ मानता, इसलिए दर्द का बहाना करते हुए फिर बोला, मैं बहाना नहीं कर रहा हूँ, मेरा विश्वास करो। मेरे पेट में सचमुच ही बहुत ही भयंकर दर्द हो रहा है। देखो मैं तो उठ भी नहीं पा रहा हूँ। ये सुनकर कबूतर समझ गया कि यह जिद्दी कौवा अब इस प्रकार नहीं मानेगा। इसलिए उसने समझाते हुए कहा, यदि तुम सच कहते हो तो कोई बात नहीं। अच्छा मैं जाता हूँ, तुम घोंसले में ही बैठे रहना। इधर कबूतर के जाने के बाद कौवा खुश होकर मन ही मन नाचने लगा कि बड़ी मुश्किल से बला टली। चलो अच्छा ही हुआ। कुछ देर बाद रसोइया अंदर आया और उसने मछलियों को काटकर धोआ, फिर अपनी थाली में रख दिया। इसके बाद उन्हें तल लिया। बूढ़े रसोइये ने सोचा, कुछ देर रसोई से बाहर ठंडी हवा में बैठकर आराम कर लेता हूँ, इसके बाद बाकी काम भी कर लूंगा। रसोई को रसोई से बाहर जाता देखकर कौवा बहुत खुश हुआ और कहने लगा, वाह रे बूढ़े रसोइये जी, तुमने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। उसके बाहर जाते ही वह जल्दी अपनी घोंसले से उड़कर तली मछलियों के पास पहुंच गया और अपनी चोंच से थाली को हिलाने लगा ताकि मछलियां ठंडी हो जाएं। ये सब काम वह बड़ा ही चौकन्ना होकर कर रहा था। वह सोचने लगा कि तली हुई एक मछली का टुकड़ा उठाकर अपने घोंसले में ले जाऊंगा और वहीं जाकर खाऊंगा, क्योंकि यहाँ खाने से कभी भी रसोइया अंदर आ सकता है। वैसे ही आज बहुत दिनों के बाद तली हुई मछली खाने को मिलेगी। उसने सबसे बड़ा टुकड़ा उठाने के लिए मछली से भरी प्लेट को अपनी चोंच से इधर उधर खींचना शुरू कर दिया। उसे इतनी तमीज कहाँ थी कि वह उसे संभाल पाता। तभी प्लेट ऊपर से गिर पड़ी। उसके गिरने से बहुत ऊंची आवाज आई। कौवा डर से कांपने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। आवाज सुनकर रसोइया भागता हुआ अंदर आया। अंदर आके उसने देखा कि कौवा बड़े मजे से मछली का टुकड़ा खा रहा है, तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह बोला, हाय हाय, अरे बेईमान दुष्ट कौवे, क्या यही तुम्हारी शराफत है? इतना कहते हुए रसोइये ने कौवे को मजबूती से पकड़ लिया। इसके बाद उसने कौवे के सभी पंख बड़ी ही बेरहमी से एक एक करके नोच डाले। कौवा चिल्लाता जा रहा था, किंतु रसोइये को दया नहीं आई। कौवा दुखी होकर सोचने लगा, हाय हाय, मैंने ये क्या कर डाला। लालच बुरी बला है। आज मुझे लालच का ही फल मिला है। इसी के कारण आज मेरे सारे पंख रसोइये ने नोच डाले।
काश मैं लालच ना करता, अपने मित्र कबूतर का कहना मान लेता, परंतु अब पछताने से क्या लाभ। शाम को जब कबूतर वापस आया तो उसने कौवे को घोंसले में बहुत बुरी हालत में देखा। वह समझ गया कि उसने अवश्य कोई गलत काम किया है, इसी के कारण उसकी ये दशा हुई है। क्या हुआ ये जानने के लिए उसने कौवे से पूछा, हाय तुम दोस्त, तुम्हारी ये हालत कैसी हो गई, तुम्हारे पंख कहाँ गए। कौवे ने रोते रोते कबूतर को सारी कहानी सुना दी। कबूतर ने उससे कहा, भाई मैंने तो तुम्हें समझा दिया था कि कोई गलत काम मत करना, नहीं तो परेशानी में पड़ जाओगे। आखिरकार तुमने मेरी बात नहीं मानी और लालच में पड़कर अपनी ऐसी हालत बना ली। उसने रोते हुए कबूतर से कहा, मैं महान पापी हूँ और विश्वासघाती भी। दोस्त मुझे क्षमा कर दो, अब कभी भविष्य में ऐसा कार्य नहीं करूँगा जिससे तुम्हारा दिल दुखे। कौवे की हालत देखकर कबूतर का दिल दया से भर गया। उसने कौवे को क्षमा कर दिया। यदि कोई मनुष्य अपने बुरे कर्मों पर स्वयं ही सच्चे दिल से पश्चाताप करे तो ऐसे मनुष्य को क्षमा कर देना चाहिए। सो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए मेरे इस चैनल अनमोल हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।